नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जल्द ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खुद सीएम की ओर से ये घोषणा की गई है। दरअसल सुशासन त्योहार अब खत्म हो चुका है। इसके समापन के मौके पर सीएम ने ये घोषणा की। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होगी। विकसित छत्तीसगढ़ के रोड मैप पर रखे फोकस, बोले सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में आयोजित समीक्षा बैठक में विकसित छत्तीसगढ़ का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट एक रोड मैप की तरह है, जिसमें लक्ष्य और दिशा निर्देश स्पष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने सुशासन त्योहार के समापन पर कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान का ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। जन जन से संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान निरंतर जारी रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एकमुश्त चावल वितरण, बरसात को लेकर प्रशासन का फैसला। साय सरकार की तरफ से बारिश से पहले कई तरह की प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कत न हो सके। प्रशासन की तैयारियों की इस फहरिस्त में 3 महीने का राशन एकमुश्त देने का फैसला किया गया है। राजनांदगांव में कलेक्टर ने ये फैसला जारी किया है। चावल की स्टोरेज और अन्य चीजों को लेकर व्यवस्था राजनांदगांव जिले में भी कलेक्टर के निर्देश के अनुसार की जा रही है। राजनांदगांव में इस बार राशन कार्ड हितग्राहियों को 3 माह का चावल एक साथ दिया जाएगा। धमतरी में सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात, 213 करोड़ रुपए के विकसित विकास कार्यों का ऐलान। सुशासन त्योहार के अवसर पर सीएम साय ने धमतरी जिले की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करते हुए 213 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात दी। उन्होंने धमतरी में हाईटेक बस स्टैंड के लिए 18 करोड़ रुपए, एक सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम के लिए 10 करोड़ 50 लाख रुपए, सिहावा चौक से कोलियारी तक 4 लेन सड़क निर्माण 5 किलोमीटर के लिए 69 करोड़ रुपए, रत्नाबंधा से मुजगहन और तक 4 लेन सड़क के लिए 56 करोड़ रुपए और धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए 60 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव। अब 15 एकड़ जमीन वाले औद्योगिक पार्क कर सकेंगे स्थापित। छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य की औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब कम से कम 15 एकड़ या उससे अधिक जमीन वाले निजी क्षेत्र भी औद्योगिक पार्क की स्थापना कर सकेंगे। राज्य सरकार प्रति एकड़ 20 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान करेगी। नई नीति के तहत अगर कोई व्यक्ति या निजी संस्थान 15 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करना चाहती है तो उन्हें कुल 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। 294 युवाओं को मिला रोजगार, 80 कोचिंग के लिए होंगे चयन, तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं लाभ। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में हम होंगे कामयाब अभियान के तहत जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा शनिवार को जिला ऑडिटोरियम बलौदाबाजार में कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसमें प्रेरक वक्ताओं ने करियर मार्गदर्शन, लक्ष्य निर्धारण, अनुशासन आदि पर युवाओं को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि हम होंगे कामयाब एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से युवाओं का प्रशासन में सहभागिता देना है। केलो बांध बनेगा पर्यटन स्थल, बोटिंग और रिजॉर्ट की मिलेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में केलो बांध में बनी पार्क व अन्य सुविधाओं को विकसित करते हुए इससे पर्यटकों के लिए और आकर्षित बनाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म विभाग ने इसके लिए भूमि चिन्हांकित कर प्रस्ताव की मांग की है। लाखा में स्थित केलो डैम में बनी पार्क वैसे भी जिले के लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। अब इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे भगवत गीता व संविधान, राज्य शासन की नई शिक्षा नीति लागू। इस साल से प्रदेश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बहुत से बदलाव दिखाई देंगे। राज्य शासन नई शैक्षणिक सत्र से तकनीकी शिक्षा में भी नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी कर चुका है। NEP के तहत CSVTU ने नया सिलेबस डिजाइन किया है। इसमें पहले से चौथे सेमेस्टर तक की पढ़ाई में 4 नए विषय जोड़े गए हैं। विद्यार्थी पहले सेमेस्टर में प्राचीन भारतीय ज्ञान पढ़ेंगे, वहीं दूसरे सेमेस्टर में भारतीय संस्कृति और संविधान पढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हजारों स्कूल बंद की खबरें, भ्रामक और तथ्यहीन, शिक्षा विभाग का बड़ा बयान। शिक्षा विभाग ने कतिपय संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा युक्तिकरण से हजारों की संख्या में स्कूलों के बंद होने की बात को पूरी तरीके से भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी युक्तिकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य किसी की पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
सीएम साय का कोंडागांव प्रवास 94 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की देंगी सौगात। मुख्यमंत्री साय द्वारा भोंगापाल में बुद्ध शांति पार्क के शुभारंभ के साथ ही धनसुली में 74,44,000 रुपए, नालाझर 94,87,000 रुपए, अमरवती में 1,11,55,000 रुपए, गारावंडी 1,80,58,000 रुपए, सिरसी कलार 1,26,61,000 रुपए, पिटेचुआ 1,55,19,000 रुपए तथा कलेपाल में 21,26,000 रुपए की लागत से निर्मित जल जीवन मिशन के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सरकार का दावा, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने युक्तियुक्तकरण। राज्य में हजारों की संख्या में स्कूलों के बंद होने को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल 166 स्कूलों का समायोजन होगा। शेष 10,297 स्कूल पूरी तरीके से चालू रहेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया कि कुछ संगठनों एवं व्यक्तियों ने युक्तियुक्तकरण से हजारों की संख्या में स्कूलों के बंद होने की बात का प्रचार किया। ये पूरी तरीके से तथ्यहीन है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य किसी की पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। सरकारी स्कूल के बच्चों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने दान की रोटरी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का कंप्यूटर। सरकारी स्कूल के छात्रों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए रोटरी क्लब ऑफ रायपुर द्वारा संचालित रोटरी कौशल कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र को 3 कंप्यूटर दान किए गए। ये कदम रोटेरियन स्मिता रांका सराफ की सलाह पर रोटरी रॉयल के इंटरैक्ट क्लब ने उठाया है। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए इंटरैक्ट से मनोरंजक शिक्षण गतिविधियां आयोजित की थी। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को स्टेशनरी प्रदान की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जीपीएम ग्रीनॉथॉन 2025 पर्यावरण संरक्षण और हरित जीवन शैली के लिए दौड़ लगाएंगी नगरवासी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को मरवाही वन मंडल द्वारा जीपीएम ग्रीनॉथॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक उन्मूलन और आमजन में हरित जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इस साल की थीम रन टू बीट प्लास्टिक, ब्रीथ टू लिव फैंटास्टिक के जरिए स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य और प्लास्टिक से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भोंगापाल में बांस नौका विहार केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव जिले के भोंगापाल गांव में प्राचीन शिव मंदिर परिसर में महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को कयाकिंग 5 नग नाव प्रदान किया गया और संयुक्त वन प्रबंधन समिति भोंगापाल को तमुर्रा नाला में बांस नौका विहार केंद्र के शुभारंभ के लिए सामग्री बांटी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला समूह की अध्यक्ष सुनीता नाग सहित अन्य सदस्यों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्राचीन शिव मंदिर परिसर भोंगापाल में पीपल के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री साय ने दुधारू पशु प्रदाय योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव जिले के भोंगापाल से डेयरी समग्र विकास योजना अंतर्गत दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। जनजाति समुदाय के 8 चयनित हितग्राहियों को दुधारू पशु का वितरण कर इस महती योजना का राज्य स्तरीय आगाज हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से दुधारू पशु प्रदाय योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों क्रमशः जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ भिलाईगढ़ के 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों के महिला हितग्राहियों को कुल 650 दुधारू पशु प्रदाय किया जाएगा। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य निकाली गई साइकिल रैली। संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण जिला रायगढ़ द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या में फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान अधिकारी, कर्मचारियों सहित खिलाड़ियों ने साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भोंगापाल में की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भोंगापाल में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान क्षेत्र को अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें पुलिया निर्माण से लेकर सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री का ये दौरा स्थानीय जनता के लिए उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है।
अतिक्रमण कर बनाए दुकानों और मकानों पर चला बुलडोजर। सूरजपुर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शहर के सुभाष चौक से महगवा चौक तक के मार्ग पर दर्जनों अवैध दुकानों और मकानों को हटाया जा रहा है। मौके पर प्रशासनिक अमला भारी संख्या में जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा हुआ है। नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। खिलाड़ी पूजा ने 800 मीटर दौड़ की कांस्य पदक जीत कर रचा इतिहास। दक्षिण कोरिया की गुमी में चल रही 26वीं एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की प्रतिभाशाली एथलीट पूजा ने आज एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश और रेलवे का नाम रोशन किया है। ये पूजा का इस चैंपियनशिप में दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया था। लगातार 2 स्पर्धाओं में पदक जीतना उनकी मेहनत, फिटनेस और समर्पण का प्रमाण है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है केंद्र सरकार देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में अब बड़े मूल्य के नोटों को धीरे धीरे प्रचलन से बाहर करने की योजना पर काम किया जा रहा है। पहले ही 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी गई थी और अब चर्चा 500 रुपए के नोटों को लेकर हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैंकिंग मामलों की जानकार अश्विनी राणा का मानना है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की आपसी सहमति से वर्ष 2026 की मार्च के बाद 500 रुपए के नोटों का चलन स्टेप बाय स्टेप तरीके से समाप्त किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा खुलासा, 2000 करोड़ की हेराफेरी आई सामने। दिल्ली शराब घोटाले के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा शराब घोटाला सामने आया है, जिसकी रकम करीब 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस घोटाले ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों में से एक शराब कारोबारी विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को फ्लाइट से रायपुर लाया गया, जहाँ उससे पूछताछ की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में इस बार मानसून ने समय से करीब 15 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। इसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। यही वजह है कि कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं आज के लिए भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अवैध कब्जे से रास्ता हुआ बंद, अब जगन्नाथपुर और सांकरा की सीमा को लेकर विवाद। बालोद जिले के ग्राम जगन्नाथ और पड़ोसी गांव सांकरा में सरहद की जमीन को लेकर विवाद छिड़ गया है। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब जगन्नाथपुर और सांकरा के बीच सीमा पर कई लोगों द्वारा स्कूल के मैदान पर अवैध कब्जा कर लिया गया और जिसे सुरक्षित करने के लिए सांकरा पंचायत प्रशासन द्वारा सीमेंट के खंभे और कटीले तार लगाकर जगह को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर महासमुंद जिला प्रशासन अलर्ट। देश के कुछ राज्यों में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। शासन के 28 मई 2025 को जारी निर्देशों के अनुपालन में महासमुंद जिले में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री पी कुदेरिशिया ने जानकारी दी कि कोविड-19 प्रबंधन को लेकर जिले में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, लग सकता है झटका। केंद्र द्वारा जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी के बाद सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। पिछले महीने प्रतिनियुक्ति के आधार पर करीब 35 पदों को भरने का प्रस्ताव सामने आया था, उस पर भी कुछ अपडेट नहीं है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 माह का समय लगता है। हालांकि देर से लागू होने के बाद भी कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।